हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। एक क्लास 10 का 6वां चैप्टर है। इसके पहले हमने जो 5 चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ रखा है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोग को। दोस्तों, जैसे कि हमने थंबनेल देखा ही होगा, हमारा क्लास कोर्स है, लेकिन क्या डिटेल क्लास कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें हैं हमारे सिलेबस के अनुसार उसको अच्छे से पढ़ते और सीखते हैं। साथ में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम कम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने का मतलब यह है जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी पूछ रखा है उस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, त्रिभुज इस चैप्टर का नाम है और पर्सनालिटी अच्छे है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग यह जाने रहेंगे कि क्या क्या इस पर्सनालिटी में पढ़ने वाले हैं, तो आपको कुछ आइडिया रहेगा कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जो पर्सनालिटी 6.1 में पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज, इसमें जो बेसिकली बातें पूरी चलेंगी ना समरूप त्रिभुज के बारे में ही चलने वाली है। पूरे जो चैप्टर का नाम है त्रिभुज, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज को पढ़ना है हमें उसका क्या नाम है, समरूप त्रिभुज। उसके बाद पर्सनालिटी 6.2 में हम थेल्स का प्रमेय पढ़ेंगे। बेसिकली उसमें समरूप त्रिभुज को कैसे प्रूव करते हैं, एक प्रमेय आएगा थेल्स का प्रमेय, उसे हम लोग कहते हैं। उसमें थेल्स और दूसरा जो होगा उसमें थेल्स प्रमेय का अनुविलोम, तो ठीक उसके उल्टा होता है, इसको प्रूव नहीं करना होता है। थेल्स प्रमेय जो है हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा, प्रमेय दिखाना पड़ेगा। क्लास 10th में एक ही प्रश्नावली है जिसमें प्रमेय है, उनको सारे प्रमेय को हमें क्या करना है, प्रूव करना। क्योंकि देखिए प्रमेय जो है ना हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत बार पूछ रखा है। और थेल्स प्रमेय जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, तो इसको ध्यान से आप लोग जब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी 6.2 तो उसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी 6.3 में क्या क्या, कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता, और दूसरा पढ़ेंगे भुजा 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 समरूपता, फिर कोण भुजा समरूपता। इसको हम लोग ट्रिपल ए से नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कोण 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 एंगल 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 समरूपता है। इसको अच्छे से हम लोग पर्सनालिटी 6.3 में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है कि कोण 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 समरूपता क्या होता है। तो आप लोग 6.3 में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद से भुजा 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 समरूपता, यानी कि यस 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 ट्रिपल यस। उसके भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी कि यस ए यस। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इन सभी चीजों के बारे में पर्सनालिटी 6.3 में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले, इसलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। पर्सनालिटी 6.3 में हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना ध्यान रखिए। और पर्सनालिटी 6.5 में पाइथागोरस का प्रमेय। इसमें एक और पर्सनालिटी 6.6, उसको आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि देखिए वहां पर जो है समराइज क्वेश्चन आता है पर्सनालिटी 6.1 से लेकर पर्सनालिटी 6.5 के बीच में का। तो आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, इस पर कौन सी पर्सनालिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पर्सनालिटी 6.1 को स्टार्ट करते हैं। उसमें जो बेसिक चीजें हैं, इसलिए कहने का मतलब ये क्लास 9th में कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी। जिन्होंने क्लास 9 में पढ़ा होगा उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा टफ चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के चैप्टर समझ में नहीं आता, इतना ध्यान रखिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास 9th के प्लस क्लास 10th के मिक्स करके कुछ चीजों को सीखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप उनको सीख जाते हैं तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसानी समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप उनको नहीं सीखते हो तो क्वेश्चन जो है आपके पल्ले ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए यह थोड़ा सा टफ चैप्टर है, पूरे बुक का थोड़ा सा टफ चैप्टर। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, जब क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आसान लगता है, जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, पर्सनालिटी 6.1 स्टार्ट करता हूँ इसको मिटाने के बाद। हाँ, तो पर्सनालिटी 6.1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर्सनालिटी 6.1 में देखिए 3 क्वेश्चन दे रखा था, उसमें से हम लोग एक ही 2 क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि हमारा जो है क्लास कोर्स है। लेकिन हम लोग जो बेसिक चीज है पूरे चैप्टर की उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो ये चैप्टर पूरा समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है। जब तक क्वेश्चन आता है तब तक तो अच्छा लगता है, जब नहीं आता है तो बहुत खराब लगता है किसी को भी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो बहुत बुरा लगेगा, गंदा क्वेश्चन एकदम लगता है, इतना जानते ही होंगे आप लोग। क्योंकि क्लास 9th में बहुत सारी चीजें क्लास 9th की यहाँ पर आने वाली है, तो आप लोगों ने तो क्लास 9 में पढ़ा ही नहीं होगा। 90% स्टूडेंट तो क्लास 9 में पढ़े ही नहीं होंगे, इतना मेरे को पता है। लेकिन जहां जहां पर क्लास 9 की चीजों का उपयोग होगा वहां पर मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक चीज है उसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समरूप आकृति हमने लिखा, तो समरूप त्रिभुज के बारे में हमने पिछले कक्षा में नहीं क्लास 9 में पढ़ चुके हैं हम लोग। सर्वांगसम आकृति लिखा है, सर्वांगसम के आकृति के सर्वांगसम चतुर्भुज सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में क्लास 9 में हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए हमने लिखा है सर्वांगसम आकृति कब होगी, जब समान आकार या समान अमाप, अमाप मतलब होता है साइज, आकार मतलब होता है शेप। तो कई सारे इंसान मान लीजिए खड़े हैं, आप ही लोग स्टूडेंट हैं, अपनी क्लास में बहुत सारे लड़के छात्र छात्राएं आपकी क्लास में पढ़ते हैं।
तो वहां पर देखिए आकार तो सबका शेप जो है सबका सेम ही है, लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि आप फोटो देखते होगे, आप लोगों को सेल्फी की आदत है आजकल, तो जूम करते होगे जब फोटो को तो बड़ा आकार में दिख रहा होगा, यानी कि वो शेप जो है उसको हम लोग बड़ा कर दिया, और उसको छोटा भी हम लोग कर सकते हैं शेप को। कहने का मतलब ये बताइए, उसको ऐसे उंगलियों को ऐसे करोगे आप तो आकार बड़ा हो जाएगा, ऐसे उंगलियों को करोगे तो आकार छोटा हो जाएगा। तो देखिए शेप जो होता है, आकार जो होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन साइज नहीं बड़ा हो सकता है, क्योंकि साइज भिन्न भिन्न हो सकता है, डिफरेंस आ जाएगा साइज का। कहने का मतलब इतना है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे फिगर बनाए रखा है। पहला है 4 मैंने वृत्त का फिगर बनाया है, वृत्त का। तो वृत्त में क्या चीजें अलग हो सकती है, बस रेडियन, यानी कि जो रेडियन है इसका वो बड़ा छोटा हो सकता है, बाकी तो वृत्त जो है आपका समान ही बनेगा, क्योंकि एक गोला है, एक गेंद जो है उसको आप कई प्रकार से नहीं बना सकते, छोटा बड़ा बना सकते हो लेकिन कई प्रकार से नहीं बना सकते हो। तो सर्वांगसम आकृति वह आकृति होती है जो आकार तो सेम है, साथ में अमाप यानी कि साइज भी उसकी सेम है। यानी कि अगर वो 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर रेडियन का है, ये वृत्त जो है आपका 3 ही सेंटीमीटर का है, यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर, तो यह आपका सर्वांगसम आकृति है, लेकिन यह और यह नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आकार तो सेम है सबका, सबका आकार यहाँ पर आप देखोगे सबका आकार चारों का सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है। इसकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो जो फिगर आकृति जो हमारा दूसरा और आकृति जो चौथा है उसका जो त्रिज्या है सेम है, अतः यह सर्वांगसम है। पहले इतना समझिए सर्वांगसम होता कौन कौन से, उसके बाद से हम लोग समरूप आकृति के बारे में चलेंगे, क्योंकि समरूप के बारे में ही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, इतना आप लोग को पता ही होगा। दूसरा हमने लिया है क्या, वर्ग। तो वर्ग में आपको पता ही होगा चारों भुजा जो होती है समान होती है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली भुजा का ही नाम दिया हूँ। यह 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 ही सेंटीमीटर होगा, इतना आपको पता होगा। 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने कहा सर्वांगसम आकृति वह आकृति होती है जिसमें आकार और आमाप दोनों बराबर हो, यानी कि उसका जो शेप हो वो भी और जो उसका साइज हो वो भी दोनों समान हो, तो उसे हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह और यह, इसकी जो भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो समान तो है ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर इस भुजा की, इस वर्ग यानी 7 आकृति जो 7 नंबर पर आकृति है उसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, जो 8 नंबर की आकृति है उसकी भुजा की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों जो है सर्वांगसम आकृति है। नीचे आएंगे, साथ में थोड़ा सा मिट गया है हाथ से लगकर ही मेरे। यहाँ पर देखिए मैंने 4 त्रिभुज बना रखे। अब देखिए यहाँ पर इस भुजा की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई देखिए 10 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 है और 4, तो यह तो सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि देखिए आकार तो सेम है लेकिन साइज जो है छोटा बड़ा है, इतना आपको पता ही होगा। आकार क्या है, सेम है, लेकिन साइज छोटा बड़ा है। या चारों त्रिभुज में यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज ही सेम दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, 5 सेंटीमीटर है 10 नंबर की जो आकृति है, यह 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। आइए बोल को समझ में आ रहा है। तो यह जो है आकृति, आप कह सकते हो कि आकृति जो है 2,4, 2,4 क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। आकृति 7,8 सर्वांगसम है। आकृति जो है 10,12 भी सर्वांगसम। यह तो होगी सर्वांगसम कौन कौन से कंडीशन में होता है इसकी बात है। अब हम लोग बात करेंगे समरूप कब होता है। देखिए समरूप मैंने कहा समान आकार परंतु अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब यह है समान आकार यानी कि शेप समान होना चाहिए, शेप जो है समान होना चाहिए, परंतु अमाप यानी कि जो साइज है का समान होना आवश्यक नहीं है। अमाप जो है, साइज जो है या फिर अमाप जो है समान होगा तब पर भी समरूप आकृति होगा, समान नहीं भी होगा तब पर भी समरूप आकृति होगा।
कंडीशन बस क्या है कि आकार समान होना चाहिए, यानी कि हम इस वृत्त को देखेंगे, इसमें रेडियन का फर्क है, यानी कि त्रिज्या का फर्क है। यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 3 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसका जो आकार जो है वो तो सेम है, क्योंकि नॉर्मली एक गोला ही तो है, लेकिन साइज के ऊपर हम लोग कह रहे थे कि सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम है। लेकिन यहाँ पर बोल ही दिया है समरूप आकृति में समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त जो है, सारे जो वृत्त हैं चारों, ये समरूप आकृति के होंगे। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आकार तो देखिए यहाँ पर समान है, आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है समरूप आकृति में। तो हम कह सकते हैं यह समरूप आकृति होगा। और इसके अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी वृत्त हमें प्राप्त होंगे या वृत्त हम लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे समरूप आकृति के होते हैं। दूसरा कंडीशन आता है आपका वर्ग पर। देखिए वर्ग में जो चारों भुजाएं होती है समान होती है, लेकिन हमने कहा कि आकार समान होना परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आकार तो सबका समान ही है, क्योंकि या आप देखो या एक फोटो की तरह मानो, एक फोटो है छोटा सा, मान लीजिए एक फोटो है, आप उसको क्या कर ऐसे जब छोटा करोगे फोटो को तो दिखेगा तो वैसा ही ना, चेंज तो होने वाला नहीं। आप फोटो को ही देखोगे, फोटो का बड़ा करोगे 2 उंगलियों के सहारे से, आप बड़ा करोगे जब फोटो को या फिर छोटा करोगे दिखेगा तो सेम। आप इसको छोटा करो तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं, और छोटा करो तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली आ जाएगा। तो यानी कि आकार तो समान है, आकार सबका समान है, लेकिन अमाप का समान होना आवश्यक ही नहीं है। क्वेश्चन में हमारा जो समरूप आकृति में जो कंडीशन है आकार का अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारे जो वर्ग हैं ये भी समरूप आकृति के हैं। और इसके अनुसार में ये भी कह सकते हैं जितने भी ब्रह्मांड में वर्ग प्राप्त होंगे हमें, बड़ा छोटा 1 सेंटीमीटर भुजा वाला होगा या फिर 100 सेंटीमीटर भुजा वाला होगा, वो वर्ग वह जो है समरूप आकृति का होगा ही होगा, डेफिनेटली इतना ध्यान रखिए। लास्ट वाला जो बचता है वो त्रिभुज है। तो त्रिभुज आपको कुछ हमेशा ऐसे ही नहीं बनने हुए मिलेगा, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर देखिए एक ही प्रकार ये भी तो समरूप आकृति का हो सकता है। इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि त्रिभुज जो होगा हमेशा जो है समरूप आकृति का होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए त्रिभुज आपका ऐसे भी बन सकता है, त्रिभुज आपका ऐसे भी बन सकता है, त्रिभुज आपका कुछ ऐसे भी बन सकता है, त्रिभुज किसी भी प्रकार से बन सकता है, वर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि वर्ग में एक कंडीशन होता है। चतुर्भुज आपका बन सकता है, देखिए चतुर्भुज आपका जो है समरूप आकृति का नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखिएगा। हर जगह चतुर्भुज नहीं होगा, लेकिन वर्ग होगा, क्योंकि देखिए वर्ग में एक कंडीशन होता है कि जो चारों भुजाएं वो समान हो। जब चारों भुजाएं समान होंगी तो डेफिनेटली वो समरूप होगा ही होगा। लेकिन त्रिभुज में ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो जितने भी त्रिभुज है ना वो तो समरूप है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको छोटा करोगे तो ऐसा ही बन जाएगा, इसको बड़ा करोगे तो ऐसा बन जाएगा। क्योंकि देखिए 5 सेंटीमीटर बड़ा करोगे 15 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, क्योंकि अब 5 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो जब बड़ा करोगे तो 3 गुणा कर दो, इसमें सारी वैल्यू में 3 से गुणा कर दो तो 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर साइज डिपेंड ही नहीं है, हमारा अमाप जो है डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आकार पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सारे जो यहाँ पर त्रिभुज हमने नोट किया है समरूप होंगे, समरूप आकृति के होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें से सारा को देखने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि सर्वांगसम आकृति जितनी भी होती है, सर्वांगसम आकृति जितनी भी होती हैं वो समरूप आकृति हो सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यह और यह आपका सर्वांगसम आकृति हो रही थी, लेकिन बाकी जो है सर्वांगसम आकृति नहीं है। लेकिन यह और यह देखोगे तो आप समरूप आकृति भी होगी। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, यह और यह सर्वांगसम आकृति हो रही थी और यह समरूप आकृति भी होगी, लेकिन बाकी जो है सर्वांगसम आकृति नहीं हो रही थी। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हुई होगा कि यह और यह जो है सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। तो आई होप आप लोग कितनी सारी चीज समझ में आ रही हूँ कि कहने का मतलब यही है कि जो है सर्वांगसम जो है समरूप हो सकता है, कंफर्म हो सकता नहीं है। सर्वांगसम कहीं पर भी अगर सर्वांगसम 2 त्रिभुज दे रखा है, कोई भी आकृति दे रखा है वो सर्वांगसम है तो समरूप होगी ही होगी। लेकिन अगर कोई समरूप आकृति है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या है कि सर्वांगसम आकृति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसमें के लिए कंडीशन है, कंडीशन यह है कि अमाप यानी कि साइज भी सेम होना चाहिए तब सर्वांगसम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए आप लोग कितनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि जो समरूप होता है
किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ आकार के ऊपर डिपेंड करता है। और जो सर्वांग होता है, सर्वांग सम जो होता है, सर्वांग सम जो होता है आकार और किसके ऊपर? माप के दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इतना आप लोग को पता ही होना चाहिए अभी तक तो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्सनालिटी 6.1 में कुछ है नहीं, एक क्वेश्चन है मात्र, उसको मैं करूंगा और इस वीडियो का एंड करूंगा। पूरे पर्सनालिटी भी एंड हो जाए, क्योंकि हमारा क्लास कोर्स तो हम सारे क्वेश्चन करने ही वाले नहीं है। उन्हीं क्वेश्चन को आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में पूछता है, और साथ में जिस टाइप के क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी हमें आने वाले प्रश्नावलियों में, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाता हूं और अपना एक क्वेश्चन है मात्र उसको कर इस वीडियो को एंड करता हूं। हाँ, तो स्टूडेंट पर्सनालिटी 6.1 में एक कॉन्सेप्ट और छूट गया, तो उसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज कहने का मतलब दो चतुर्भुज है, जब दो चतुर्भुज की बात करें तो हम बहुभुज कहते हैं। तो दुकार भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि कंडीशंस उसमें दो होते हैं। कंडीशन क्या? उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यानी कि कहने का संगत कोण बराबर होने का मतलब यह है, जैसे यहाँ पर कोण ए बराबर है, आप देखोगे कोण पी के, क्योंकि देखिए कोण ए 105 है, कोण पी भी 105 है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है आपका कोण आर के, और कोण डी बराबर है आपका कोण यस के। तो यहाँ पर चारों कोण संगत कोण, यानी कि यह कोण इस कोण के संगत है, यह कोण इस कोण के संगत है, यह कोण इस कोण के संगत है, यह कोण इस कोण, तो चारों संगत कोण बराबर है। इस वाले पहले एग्जांपल में, जो हमने पहला एग्जांपल लिया उसमें, अब कह रहा है उसमें दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। संगत भुजाएं कहने का मतलब 1.5/3 बराबर 1/2 होगा। 3 कहां से है? यहां से है। और दूसरी भुजा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2.1 नहीं है, 2.5 है। यहाँ पर क्या है? 2.1 है, सॉरी 2.1 है यहाँ पर, 2.1 अगर मैं बात करूं 2.1 4.1 की 2.1 यहाँ से संगत भुजाएं एडी और पीएस एक संगत भुजा होगी कि नहीं? तो 2.1/4.1 कट जाएगा, यहाँ से भी 1/2 आएंगे। आप सबको करोगे तो सारे में 1/2 ही आएगा। तो संगत भुजाएं भी बराबर है, तो यह हम कह सकते हैं यह समरूप बहुभुज समरूप है। यह जो बहुभुज है वो समरूप है, लेकिन यह और यह बहुभुज समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तो 90 अंश है, ये सारे 90 एंगल पर तो बनेंगे नहीं, कि सारे जो है 90 अंश का कोण तो बना रहे हैं, क्योंकि यह क्या है? वर्ग है। लेकिन इनकी जो संगत भुजाएं है वो बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 3/3.5, और देखिए यहाँ पर 3.5, यहाँ देखिए 3.5 तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 3 था और यहाँ पर भी 3 ही है। बेसिकली कहें तो ये आयत के टाइप में हो जाएगा। तो 3.5 बराबर यहाँ पर देखिए एडी बराबर मान लीजिए 3 है, और सॉरी एबी को हम लोग देखें तो एबी 3 है और पी क्यू है 3.5। लेकिन हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? 3 है और यहाँ पर 3 ही है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं यह समरूप बहुभुज नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए जो भुजाएं हैं वो तो सारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2.1 है। अगर ए बी आप भुजा देखोगे 2.1, आप पी क्यू देखोगे 4.2, तो कटेगा तो 1/2 ही आएगा यहाँ से। सेम वैसे ही आप जब इसको हम लोग देख ले रहे हैं, तो अब इसको देख लीजिए 2.1 बीसी को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू आर संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? क्यू आर 4.2, यहाँ पर 4.2 रहेगा, 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 जो कटेगा तो 1/2 नहीं। संगत भुजाएं तो समान है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ पर 90 अंश है, तो ये जरूरी नहीं कि ये भी 90 अंश है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए यह आपका वर्ग है, यह समचतुर्भुज हो सकता है। तो हम लोग के क्वेश्चन समझ में आया हो, क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनालिटी 6.1 में जो 3 क्वेश्चन है, इन सारी चीजों को बताने के बाद मेरे को नहीं लगता है क्वेश्चन कराना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये हमारा क्लास कोर्स है, तो कुछ चीजों को हम लोग छोड़ सकते हैं। वो क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, तो मैं हट जाता हूँ। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम पर्सनालिटी 6.2 को पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी।
तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।